जो एक मुस्लिमा होती है ना, उसके अंदर जो स्पार्क होता है वो अलग ही चमकता है। वो क्यों? अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे कह दिया है कि एक औरत या मर्द का अपीयरेंस उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को बेस्ट फॉर्म में बनाया है। तो अपीयरेंस से तो अल्लाह राजी हो नहीं रहे, तो अब उसका तो टेंशन लेना नहीं। अब टेंशन किस चीज़ का लेना है? अब हमें टेंशन लेना है अपने पर्पस का, अपने एक्शंस का, कि मैं अल्लाह को कैसे राजी करूँ। तो एक्चुअली चैप्टर नंबर 7 जो था ना, उसमें हमने ना वुमेन्स ब्यूटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम उसके बारे में पढ़ा था। तो उसमें जितनी भी कुरान की आयतें हैं और हदीसें हैं रिलेटेड टू पर्दा, वो हमने उसको डिटेल में पूरा डिस्क्राइब किया था। तो उसमें जितनी भी रूलिंग्स थी ना, तो उसका बेसिक निचोड़ ये है, अगर हम मोटा मोटा देखें तो वुमेन का जो ऑरा होता है ना, वो सब कुछ है, एवरीथिंग एक्सेप्ट फेस एंड हैंड। तो उसके ऊपर जो हदीस थी ना, वो भी हमने देखी थी कि फेस उसका और उसका जो रिस्ट है, जो कलाई वाला, कलाई तक जो पाम है, जो ठीक है, जो पंजा है, मतलब पंजा आपका दिख सकता है और आपका फेस दिख सकता है। रेस्ट एवरीथिंग वी हैव टू कवर। तो हमने डिटेल में बात करी थी कि कैसे होता है कई बार के वुमेन कहती हैं कि हम पर्दा तो कर रहे हैं, बट उनकी गर्दन दिख रही होती है, या उनके चेस्ट के ऊपर से कवर नहीं होता पूरा, या कपड़े इतने टाइट होते हैं। तो वो पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कैसे रूलिंग्स बताई हैं। तो वो रूलिंग इस तरह से हैं कि उसमें फिर ना सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं कहा कि भाई आप बुरखा पहनो तो इस ब्लैक कलर का पहनो, या आप कुछ और इस तरह की चीज़ पहनो, एकदम इस तरह से नहीं कहा गया, बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला रूलिंग सेट ऑफ कुछ रूल्स बता दिए कि वो रूल्स पर्टिकुलर फॉलो होने चाहिए, तब आपका पर्दा मुकम्मल होता है। तो अब ये तो बेसिक इस्लाम ने जो था वो बताया। अब आज का जो चैप्टर है ना, वो हम देखेंगे कि हाउ डज द मुस्लिम वुमन वैल्यू हरसेल्फ। तो एक जो मुस्लिमा होती है वो खुद को कैसे वैल्यू करती है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो आज का वैसे ही बहुत छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी बिग कंसेप्ट। जैसे कि ना अब जैसे हमने अभी तक ये देखा था कि वेस्ट की जो वुमेन है, दे आर मोर इनटू दिस थिंग ना, कि हम कितने खूबसूरत लगते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको जॉब मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें ना रखा जा रहा है, उसी के अंदर या तो जॉब से निकाला जा रहा है, उसी के हिसाब से ना उन्हें लग रहा है कि ना हमारी सोसाइटी में मतलब वैल्यू उसी के हिसाब से जितने हम खूबसूरत लगें। और खूबसूरत में भी फिर जो स्टैंडर्ड आ गए, कौन से स्टैंडर्ड, कि हमारा कलर ऐसा हो पर्टिकुलर, हमारे लिप्स ऐसे हों, हमारी नोज़ ऐसी हो, एंड ऑल दोस थिंग, हमारे हेयर्स ऐसे हों। तो वो पूरे टाइम उसी तरीके में, उसी दौरान उसी थॉट्स के साथ जीती हैं। तो उसमें उनको डिजीज़ से लेके उनके मेंटल डिप्रेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं सोसाइटी को। फिर इसी कॉन्सेप्ट ने मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम वुमेन को कैसे अफेक्ट किया, ये हमने पढ़ा कि मुस्लिम वुमेन का एक अलग ही पहले थॉट प्रोसेस होता था, बट वो किस तरह से स्पॉइल या करप्ट किया गया। करप्ट मतलब उसमें मिलावट कर दी। देखो, एक मुस्लिमा जो होती है, वो अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपना सब कुछ जो है ना, वो अल्लाह से कनेक्ट करके जोड़ती है हमेशा, एज उसकी हर लाइफ का हर एक्शन, कि मेरे इस एक्शन में अल्लाह का क्या हुक्म है, मेरे इस एक्शन से अल्लाह राज़ी होगा या नाराज़ होगा, या मेरा ये एक्शन जो है वो किस तरीके से मतलब बेहतर हो सकता है। तो हर चीज़ में जब वो अल्लाह को कनेक्ट करती है ना, तो जब कॉन्सेप्ट ऐसे करप्ट होते हैं कि अब वहाँ पे आ गया ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बीच में, वो इस तरह से, वो भी इस तरह से आया कि अगर ऐसा ना हुआ तो मतलब मेरी तो वैल्यू ही नहीं है। अगर मेरा कलर एक पर्टिकुलर टाइप से नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर शेड का नहीं हुआ, या मेरी नाक ऐसी नहीं हुई पर्टिकुलर इस साइज़ की, मेरे बाल इस तरीके के नहीं हुए, तो मैं अच्छी लगूंगी ही नहीं। और फिर अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरत 3 है ना जो, उसमें भी अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि फ़ी अहसन तक़वीम, मतलब अल्लाह सुब्हान तआला ने जो इंसान को है ना, इंसान को ना बेस्ट फॉर्म में बनाया, बेस्ट फॉर्म में, यानी कि जो फीचर वाइज, जो मतलब जो अपीयरेंस वाइज है ना, हर इंसान बेहतरीन है, क्योंकि सबको अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया है। तो हम किसी की बॉडी शेमिंग करना कि ये मोटा है या ये बहुत पतला है, ये बहुत बहुत गलत बात होती है, क्योंकि सबको अल्लाह ने बनाया। तो हम किसकी शेम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम जो क्रिएटर है ना, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, किसी की बॉडी शेम करके। तो यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि जो एक मुस्लिमा होती है ना, वो एक मुस्लिम वुमेन जो होती है, देखो देखो सब लोग मुस्लिम मतलब कलमा पढ़ लिया मुस्लिम हो सकते हैं, बट जो एक मुस्लिमा होती है ना, उसके अंदर जो स्पार्क होता है वो अलग ही चमकता है। वो क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी का सोर्स होता है, वो खुद क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड होता है, अल्लाह सुब्हान तआला। उसकी लाइफ का सेंटर पॉइंट अल्लाह होता है। उसकी ज़िंदगी में सबसे मेन जो पिलर होता है ना, वो होता है अल्लाह सुब्हान तआला, इस्लाम, दीन। और उसके आसपास फिर जब उसकी लाइफ ऐसे स्पायरल में घूमती है ना, तो वो फिर ऊपर ही जाती है, मतलब वो हमेशा फिर स्पार्क ही करेगी, चाहे उसके पास फाइनेंशियली कुछ भी ना हो, बट तब भी उसकी लाइफ कंटेंट रहेगी, एक फुलफिल्ड लाइफ जिसे कहते हैं ना, जो एक पर्पसफुल लाइफ जो रहती है।
तो वो खुद को वैल्यू कैसे करती है? सबसे पहले जब उसने अपना थॉट सब कुछ अल्लाह से जब कनेक्ट कर दिया है ना कि अल्लाह की खातिर ही सब कुछ है, तो अब अल्लाह ने जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स बताए अब वो उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को नापेगी। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे कह दिया है कि एक औरत या मर्द का अपीयरेंस उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को बेस्ट फॉर्म में बनाया है। तो यहीं पे हमारा एक अपीयरेंस के लिए जो हमारा एक बाउंडेशन है कि हमें ऐसा लगना है, वो वहीं पे ख़त्म। वो मतलब हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला की नज़र में आई एम ऑलरेडी ब्यूटीफुल। तो अब आई एम नॉट इन नीड ऑफ दिस ऑल दिस प्लास्टिक सर्जरीज एंड ऑल दिस कॉस्मेटिक हाई एंड प्रोडक्ट्स कि मुझे अपने आप को एक बेहतरीन इस तरह से दिखाना। सी एक रेगुलर अपना केयर करना और एक रेगुलर जस्ट एक ऑर्डिनरीली जो मैंने उस दिन भी बताया था परसों वाले दिन कि ऑर्डिनरी अपीयर्स दैट कैन बी शोन, लाइक आपका मॉइस्चराइजर वैसलीन उतना लगा के आप ना जा सकते हो, बट विद फुल ऑन जो मेकअप होता है तो वो हम शो नहीं कर सकते। दैट्स अ पार्ट ऑफ तबर्रुज और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के फील्ड में आता है, तो वो हराम है, वो लिटरली हराम है। ठीक, तो यहाँ पे जब अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे इतने घंटों घंटों मेकअप में अपना टाइम देना, इतना पैसा देने से आज़ाद कर दिया है और उस थॉट से भी आज़ाद कर दिया है कि मैं जब ऐसी दिखूंगी तभी कोई मेरी वैल्यू करेगा, नहीं। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला का जो मकाम है ना, पूरी दुनिया के क्रिएटर हैं वो, उनकी नज़र में जब मेरी वैल्यू हो गई कि अल्लाह को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं कैसे दिख रही हूँ, तो फिर मेरे लिए फिर वो अपीयरेंस अब सेकेंडरी हो जाएगा। मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी कि मैं अल्लाह को राज़ी कैसे करूँ। तो अपीयरेंस से तो अल्लाह राज़ी हो नहीं रहे, तो अब उसका तो टेंशन लेना नहीं। अब टेंशन किस चीज़ का लेना है? अब हमें टेंशन लेना है अपने पर्पस का, अपने एक्शंस का, कि मैं अल्लाह को कैसे राज़ी करूँ। तो अब जो एनर्जी जस्ट आपका जाता ये सब सोचने में, या जो पैसा आपका कॉस्मेटिक उसमें जाता ना, वो अब जाएगा आपका अल्लाह को राज़ी करने में। इट कैन बी चैरिटी, इट कैन बी हेल्पिंग समवन, इट कैन बी अपने लिए खुद के लिए कुछ ऐसी चीज़ें रिसोर्स का करना कि आप ज़्यादा स्किल्ड हो जाओ, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छी बुक्स में या कुछ अच्छे कोर्सेज में, समथिंग विच कैन एनहेंस यू एज अ मुस्लिमा, जो आपकी क्वालिटीज़ को और बढ़ाए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में भी फरमा रहे हैं कि जो मुस्लिम मैन और वुमेन हैं, जो बिलीविंग मैन और वुमेन हैं, जो डिवोटी मतलब जो बहुत ज़्यादा अल्लाह के लिए मतलब डिवोशन के साथ अपनी इबादतें करते हैं, वो मैन एंड वुमेन है जो सच सच में सादिक हैं, सिद्दीक़ हैं। वो मैन एंड वुमेन जो सब्र वाले हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंट है अपने हर काम में। कंसिस्टेंसी अल्लाह को बहुत पसंद है। जैसे कि अगर आप रोज़ एक आया पढ़ें कुरान की, लेकिन रोज़ पढ़ें, चाहे वो एक ही आयत हो, मतलब एक लाइन, ओके, एक आयत मीन जस्ट एक वन लाइन, बट वो डेली हो। अल्लाह लव्स कंसिस्टेंसी। अल्लाह को ऐसा नहीं चाहिए होता, मतलब अल्लाह ने देखो कितना इस्लाम कितना खूबसूरत है, हमें हर चीज़ एक इतनी बारीकी से बता दी है ना, कि अल्लाह को ये नहीं चाहिए कि मैंने आज दिन भर पूरी इबादत करी, रात भर पूरी इबादत करी, जिक्र का 24 घंटे में से मैंने 1 सेकंड भी कुछ और काम नहीं करा, सिर्फ इबादत करी, और कल मैं दिन भर पड़ी सो रही हूँ अब क्योंकि मैं थक गई हूँ। ठीक, तो अल्लाह ने इस तरह का रूटीन सेट करने का हमें नहीं कहा है। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इस्लाम के थ्रू ये बता दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें ये बता दिया है कि इट शुड बी लाइक एक एक्शन हो बट वो डेली हो, डेली। ठीक है, छोटा सा ही एक्शन हो बट कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, जितने हम कंसिस्टेंट होंगे ना उतना अल्लाह को पसंद होता है, चाहे काम छोटा सा ही हो। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली उन लोगों का जिक्र करा है जो सब्र वाले हैं और जो कंसिस्टेंट हैं अपने कामों में, अपने एक्शन में। जो कंसिस्टेंट मतलब एक एक्शन को रोज 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 करना, डेली करना। बिलीविंग मैन एंड वुमेन, और फिर मैन एंड वुमेन जो हम्बल देमसेल्फ। सी, इल्म बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। जो नॉलेज है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी भी एक्शन में नहीं उसको चेंज कर पाओगे। ठीक है, नॉलेज नहीं होगी तो आपके अमल कभी भी नहीं होंगे, राइट। इसलिए नॉलेज हर हाल में ज़रूरी है, बट नॉलेज के साथ अगर आपके अंदर प्राउड आ गया या किबर आ गया, घमंड आ गया कि मुझे तो ये सब पता है, मतलब मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, तो ये जो घमंड है ना, ये ले डूबता है लिटरली। क्योंकि आप ये देखिएगा, इसको हमेशा इस तरह से जोड़िएगा कि जो शैतान था ना, जो इब्लीस था, वो भी नॉलेजेबल था, इबादत गुजार था, राइट। इतना नॉलेजेबल, इतना इबादत गुजार कि वो जन्नत में फरिश्तों के साथ रहता था, राइट। तभी तो जब आदम अलैहिस्सलाम बने तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हुक्म किया सबको, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया। बट इब्लीस ने क्या बोला? इब्लीस सेड कि आई एम बेटर देन हिम हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से बेटर हूँ। तो मैं बेटर हूँ ये क्या बताता है? कि घमंड बताता है, प्राउड बताता है कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर हूँ, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ? जबकि होना ये था कि मेरा क्रिएटर अल्लाह है, अल्लाह जो कह रहा है मैंने कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये ज़्यादा बेहतर है या वो ज़्यादा बेहतर है, या किसी का मुकाम ऐसा है, माँ-बाप मेरे तो अच्छे नहीं है लेकिन तब भी मैं उनकी बात नहीं मानूँगा। मुझे उस अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया ना, मुझे बस वो करना है, ठीक? अल्लाह को जानने में मैं सारा दिमाग लगाऊँगी, सारे लॉजिक्स अल्लाह को समझने में लगाऊँगी, लेकिन जब एक बार मुझे यकीन हो जाएगा कि येस अल्लाह इज़ देयर, अल्लाह इज़ द ट्रू ओनर, अल्लाह इज़ द ट्रू क्रिएटर, मतलब
इलाह जो जिसे कहा जाए, जिसको कहा जाए कि जिसकी पूजा की जाती है, जिसको हम इबादत करें, जिसको हम अपना सब कुछ सौंप दे, वो वाकई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहान ताला है। जब इस पे यकीन हो गया ना, तो फिर अब मैं आंख बंद करके मेरे अल्लाह को जो हुक्म होगा फिर मैं उसके बाद उसको मानूंगी। तो अब शैतान ने क्या करा, शैतान ने देखिए आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी, राइट। आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुबहान ताला ने मना किया था कि ना ये वाला दरख्त से ये खाना मत, फल मत खाना, राइट। और उन्होंने नाफरमानी करी, उन्होंने खा लिया, गलती करी, गुनाह करा, राइट। उस ऐसी ही शैतान ने भी गलती करी, इसने गुनाह, मतलब अल्लाह सुबहान ताला ने बोला कि इसको सजदा करो, शैतान ने सजदा नहीं करा, ठीक। दोनों से गलतियां हो गई यहाँ पे। अब देखिए इसका जो डिफरेंस है ना, गलती होने की वजह से शैतान शैतान नहीं है, और गलती होने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम, हम शैतान और नबी का जो डिफरेंस है ना, जो इंसान और शैतान का जो डिफरेंस है मेन, जो अच्छे इंसान कहा जाए, नबी इसलिए मैं कह रही हूँ, तो उसका डिफरेंस यहाँ पर है कि गलती होने के बाद हमारा रिप्लाई क्या होता है, ठीक। जब शैतान ने गलती करी और सजदे से मना कर दिया, तो एक तो उसने गलती करी इस पे, घमंड पे, ठीक है, किबर पे कि मैं इससे बेटर हूँ तो मैं नहीं कर रहा सजदा। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने बोला कि ठीक है, निकल जा, जन्नत से निकल जा, ठीक। अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया। तो शैतान ने क्या कहा, शैतान ने कहा कि ठीक है मैं निकल जाता हूँ, लेकिन आप मुझे मोहलत दीजिए, और जो आप मुझे मोहलत देंगे उस दौरान मैं इस इंसान के दिल में वसवसे डालूंगा और मैं इसको आपकी राह से दूर करूंगा, ठीक। तो उसने ये भी क्या करा, ये भी अल्लाह के हुक्म से उसने मानी ना ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये हुआ कि शैतान ने अल्लाह सुब्हान ताला से इस चीज़ की परमिशन मांगी कि मैं इंसान को बहकाऊंगा और वसवसे डालूंगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा ठीक है जा, तुझे मोहलत दी, लेकिन जो मेरे जो नेक बंदे होंगे उन पे असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे जब अल्लाह ने सज़ा सुनाई, तो शैतान ने जो बोला, जिस चीज़ की मोहलत मांगी, अल्लाह ने उसको दे दी। अब सेम टाइम आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में, जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनसे भी क्या कहा कि निकल जा, उतर जा यहाँ से नीचे, जन्नत से भगा दिया, ठीक। तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या बोला कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, राइट। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहा ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिन्होंने अपने एक्शंस के बाद जो कहा ना, अल्लाह ने दोनों की बात मानी, मतलब अल्लाह ने दोनों, भाई अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने किसी की भी बात रद्द नहीं करी। जब शैतान ने मोहलत मांगी कि मैं भी इनको बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने उसको भी दी, और जब आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने उसको भी दी, उनको भी दी, राइट। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने दोनों की विशेस ग्रांट की, लेकिन हमने हमारी गलती के बाद जो एक्शन किया ना, वो डिसाइड करेगा कि हमने शैतान वाला काम किया कि नबी वाला काम किया, ठीक है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, कोई फरिश्ता तो है नहीं, तब वरना हम फरिश्तों की कैटेगरी में आ जाते। तो इसीलिए लाइफ में आपसे भी कभी भी कुछ भी गलती हो जाए ना, तो उस गलती पे कभी अड़ना नहीं। इसलिए यहाँ पे अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि मैन एंड वुमेन हु आर हम्बल देमसेल्व्स। देखिए आपके पास और इल्म भी आएगा, आपके पास पैसा भी आएगा, हो सकता है कि दुनिया की बहुत सारी और भी कीमती चीज़ें आपके पास हैं, और अल्लाह देते हैं, और अल्लाह हमेशा ब्लेस करते हैं, देते हैं अल्लाह अपने बंदों को। लेकिन आप उन चीज़ों को डील कैसे करते हो, आप उसके ऊपर घमंड करते हो कि देखो मेरे पास तो ये सब आ गया और इसके पास ये नहीं है, एंड यू आर मतलब फीलिंग प्राउड ओवर इट। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा कि आप एक अच्छे इंसान है कि ये शैतान वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि इल्म तो शैतान में भी था, उसके पास इतनी नॉलेज थी और उसने इतनी इबादतें करी थी कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि ज़मीन पे भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उसने सजदा ना किया, मतलब इतना वो इबादत गुजार था। लेकिन क्या कौन ले डूबा उसे, अपने एक्शंस, उसका ये कि मैं उससे बेहतर हूँ, घमंड करना, ठीक है। तो इल्म के बेसिस, मतलब इल्म होना इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब वो काफ़ी नहीं है, मतलब इट्स नॉट एवरीथिंग। उसके साथ अगर आप हम्बल नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट डाउन टू अर्थ, आप इस चीज़ को ये नहीं समझ रहे कि मेरी जो भी ब्लेसिंग है वो सिर्फ अल्लाह की वजह से है, मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह ना देता मुझे, अगर ये अल्लाह दिमाग ना देता, या अल्लाह मेरे अंदर वो टैलेंट ना डालता कि मैं स्किल्ड हो पाऊँ, तो फिर मैं कैसे स्किल्ड हो सकती थी, राइट। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना। तो इसलिए अल्लाह बार बार कह रहे हैं कि वो मर्द और औरत जो हम्बल होते हैं, प्राउड जो है ना, उसने शैतान को शैतान बना दिया, आप ये देखिए। तो इसलिए हम्बलनेस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप खुद देखें कि जब कोई इंसान थोड़ा सा भी प्राउड ही होता है आपके आसपास से, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझती है, तो आप उससे दोस्ती करते हैं? नहीं करते ना। आपको कौन अट्रैक्ट करता है? जो बहुत अच्छी लड़की होती है लेकिन तभी बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, आप उसको पसंद कर रहे होते हैं उसकी किसी क्वालिटीज़ की वजह से, बट स्टिल शी इज़ वेरी नाइस एंड काइंड टू एवरीवन, होता है ना ये।
तो ये क्वालिटीज़ अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे वो एक मुस्लिमा भी जो होती है ना, उसके पार्ट, उसकी लाइफ का, उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है कि वो बहुत हम्बल होनी चाहिए, बहुत काइंड होनी चाहिए। ठीक, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है बेटा। इस पॉइंट को तो ज़रूर याद रखना कि जहाँ आपने ये समझा ना कि आई एम बेटर देन हर, आपका गेम ओवर, मतलब शैतान ने आपके अंदर वो वसवसा डाल दिया। एंड इट इज़ वेरी, ये बहुत बड़ी डिजीज़ होती है हार्ट की, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। हम बेहतर इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें वो स्किल देके हमारा टेस्ट लिया है कि हम उस क्वालिटी को यूज़ कैसे करते हैं फॉर द सोसाइटी, ओके, फॉर द फैमिली, फॉर आवर ओन सेल्फ। जो भी क्वालिटीज़ है ना वो मेरी नहीं है, मतलब उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। एवरीथिंग इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हान तआला। अल्लाह ने दी है और अब मुझे उसे यूज़ करना है अल्लाह के ही दीन के लिए।